वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी। आज़ाद जमील साहब बयान फरमा रहे थे शान जनाब सैयदतुन्निसाइल आलमीन बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम। और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू थी कि हमारा दिल नहीं चाह रहा था ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक भी चैनल की एक मजबूरी होती है। लेकिन हम वहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे और फिर आपकी स्क्रीन पर नंबर्स दिए हुए हैं, वो नंबर आप उस नंबर पर कॉल करके आप हमें कॉल कर सकते हैं और आज़ाद जमील साहब से वज़ाइफ के हवाले से सवाल कर सकते हैं। जी किबला, एक कॉल आ गई है, ले लें? ले लें जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक सर। आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है? सलमान बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से। अच्छा सर, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? सर अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। आप लोगों के साथ जो दूसरे गेस्ट आते हैं बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं सर आप लोग। सर बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप कोई सवाल करना चाहेंगे आज़ाद जमील साहब से वज़ाइफ के हवाले जी सर, मेरा आज़ाद जमील साहब से मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि सर बहुत मेहनत करने के बाद हमें पैसे मिलते हैं, सैलरी जो होती है, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। हक हलाल के पैसे हैं, 12-12 18-18 घंटे हम काम करते हैं। बिल्कुल सर एक ये मेरा छोटा सा सवाल है और एक ये सवाल है कि मेरी बहन का रिश्ता नहीं हो पा रहा, उनकी एज गुजरती जा रही है, तो कुछ उसके बारे में भी बता दें। जी ठीक है, आपके दोनों सवाल का जवाब अभी हम लेते हैं मौलाना आज़ाद जमील साहब से। पहला सवाल तो इनका ये है कि हम 18-18 घंटे की जॉब करते हैं, हक हलाल की मेहनत भी करते हैं, लेकिन जो सैलरी मिलती है उसमें बरकत नहीं हो पाती। और दूसरा था कि उनकी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा, उनकी उम्र गुजरी जा रही। फरहान भाई, माश ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। अगर वो सबब की बुनियाद पर सही तरीके से हो और फिर उसमें मेहनत कोशिश तो है, लेकिन थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है। देखें, हमें रिज़्क़ ढूंढने का कहा है और रिज़्क़, अपना रिज़्क़ वो जो हमारे नसीब का है, लेकिन उसके साथ कुछ चंद खूबसूरत अल्लाह के नबी की सुन्नतें जुड़ जाएं तो रिज़्क़ आपके कदमों में है। आपको इतना नहीं थकना पड़ेगा। हज़रत अली का फरमान है कि जितना तुम रिज़्क़ की तंगी से डरते हो, अगर उतना अल्लाह से डर जाओ तो रिज़्क़ तो घर के चौखट पे मिले। तो देखिए, नसीब का तो है, लेकिन ढूंढना शर्त है, ढूंढना शर्त है। तो इसके लिए जब हम घर से निकलते हैं, सुबह सुबह बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के आपने दायां पैर बाहर निकाल दिया, उल्टा पैर घर छोड़े, दायां पैर बाहर निकाला और आप गए। जब आप बाइक में बैठे, गाड़ी में बैठे और आप ऑफिस या दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, मंडी, कहीं भी जहाँ भी रोजगार के लिए जहाँ भी जा रहे हैं, या आपकी मुलाजमत है या आपकी जॉब है या आप ऑनर हैं, आप गाड़ी में बैठते ही आखिरी 5 सूरतें, आखिरी 5 सूरतें कुल या अय्युहल काफिरून से वन्नास तक, सिर्फ इसमें तब्बत यदा निकाल लें तो आखिरी रहती है 5 सूरतें, 6 बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ लें। आखिरी 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के फिर आप आसमान की तरफ देखेंगे और एक दफ़ा देखेंगे और कहेंगे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, और इसके साथ आप मुस्कुरा देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो रिज़्क़ के उसूल के लिए घर से निकलते हुए 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े और फिर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़े और फिर आसमान की तरफ देख के मुस्कुराए, तो अल्लाह भी अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराते हैं कि मेरे बंदे ने मुझसे रिज़्क़ भी तलब किया, फजल भी तलब किया, खैर भी तलब की, मांगा इसने है, देना मेरा काम। और जो कॉलर ने कहा था कि वो जो इनकी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा, वो भी जरा मुख्तसर बता के और भी सवालात से लोग फैज़याब हो सकें। अच्छा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह हमारी इस ट्रांसमिशन से जो भी वज़ाइफ जाएंगे वो कुरान और सुन्नत से बिल्कुल मुस्तनद होंगे, इंशाअल्लाह बिल्कुल मुस्तनद होंगे। और इसका फ़ायदा अगर आपको ना हो तो हम 1 महीना आपको वारंटी के साथ बैठे हुए, आप हमें कॉल करके कह सकते हैं कि इसका असर नहीं हुआ, बशर्ते के नियत भी हो और यकीन भी हो। तो जिनके रिश्ते नहीं हो रहे और वक्त गुजर रहा है, तो वो एक विर्द जो कुरान की आयत है, एक विर्द, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, वमन यत्तक़िल्लाह
यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह पर तवक्कल और यकीन कर ले, अल्लाह वहाँ से रास्ता खोलता है जहाँ से गुमान नहीं होता। इस आयत का वो विर्द करे रोज़ाना 33 दफ़ा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, इंशाअल्लाह 7 दिन के बाद आपको रिश्ता मिल जाएगा। माशाअल्लाह। 7 दिन के बाद वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, 7 दिन कर लें, उसके बाद आप यही कॉल करें, इंशाअल्लाह हम आपकी मिठाई आपके चंद अल्फाज के जुमरे में वसूल कर लेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ओह, कॉल ड्रॉप हो गई। बल्कि आपने रिस्क के हवाले से बात कही, तो अगर आप इजाज़त दें तो एक बात मैं कहूँ। एक बात मैं भी कर जी दूं। बिल्कुल, आप पहले। अच्छा, आसानी के साथ वो तो मैंने, आप जब घर से निकलते हैं फिर आपने 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह के साथ, अब घर पे आए तो घर में क्या करें, तो घर में दाखिल होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक साहब आए, जी जी, कहा या रसूलल्लाह तंगी है, कोई गुजारा नहीं हो रहा। आपने फरमाया अच्छा, कहा 2 काम कर लो। कहा कैसे? कहा जब घर में दाखिल हो सलाम कर दिया करो और इसके साथ बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह पढ़ लिया करो। अच्छा, वो साहब कुछ अरसे बाद आए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इतना दिया कि इसके पढ़ने से मेरे पड़ोसी भी मालदार हो गए। ओहो, इसके पढ़ने से मेरे पड़ोसी भी, कितना मुश्किल काम है। अस्सलामु अलैकुम, कहा या रसूल अल्लाह, जब घर में कोई ना हो तब फिर भी कर दिया करो। क्या बात, वाह। कहा जन्नात होते हैं वो तो मैं अच्छा, जवाब क्योंकि देता हूं। पाकिस्तान के जो हालात हैं, रिस्क की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। 1-2 बातें अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी एक बात फिर अभी कर दूं। हाँ ज़रूर। अच्छा, तो मैं चूंकि वो इस सवाल से रिलेटेड है, तो जो या वहाब और या अल्लाह, या वहाब पहले और या अल्लाह 21 दफ़ा 11 दिन विर्द कर लें, अवल आखिर दुरूद शरीफ, रिज़्क़ की तंगी खत्म हो जाएगी। अच्छा, रिस्क की तंगी के लिए मैंने या वहाब या अल्लाह, या वहाब या अल्लाह, 21 दफ़ा 11 दिन 21 दफ़ा रिज़्क़ की तंगी खत्म हो जाएगी। कितना? माशाअल्लाह। या वहाब या अल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रिस्क का ताल्लुक इल्म से नहीं है, अगर इल्म से होता तो जाहिल भूखे मर जाते। बिल्कुल ऐसे है ना। ऐसे। और ये भी फरमाया कि रिस्क के लिए परेशान मत हुआ करो, रिस्क इंसान को ऐसे ही तलाश करता है जैसे मौत, है ना। हमें बचपन से बताया गया कि आप, और ये यकीनन ये तिब्ब नबवी से ही और अक़वाल मासूमीन से ही साबित है कि कहा जाता है कि जब घर से निकले तो सूजी और चीनी बराबर मिकदार में ले लें और एक बरनी में रख लें, और जब भी घर से निकले तो थोड़ी थोड़ी सी जगह पे ना कोनों पे डालते चले जाएं, तो जब तक वो चींटियाँ ज़ख़ीरा करेंगी और खाएंगी तो अल्लाह से आपके लिए दुआ करेंगी। और रिस्क के लिए ज़रूरी है कि आप सुबह के वक्त निकलें। सुबह अल्लाह रिस्क बांटता है, बांटने का वक्त है। हम उठते हैं 12 बजे जब रिस्क आधा बढ़ चुका होता है। और सबसे बड़ी चीज़ मौलाना साहब, अगर आप मेरी तायद फरमाएं कि हर चीज़ में एक बूस्ट लगता है, और आपके रिस्क के इजाफे में बूस्ट क्या लगता है? आप ज़्यादा कमाएं या आप कम कमाएं, अपने हिस्से में से थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह के नाम के लिए निकालें और थोड़ा सा हिस्सा मखलूक की मदद के लिए निकालें। मैं कहता हूँ इससे बड़ा बोनस, इससे बड़ा बूस्ट आपको ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता, और उम्मीद करता हूँ आप इस पर अमल करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सिला रहमी करता है उसका रिस्क बढ़ा दिया जाता है, और जो मिल के खाता है उसका रिस्क भी बढ़ा दिया जाता है, और जो रिस्क की कदरदानी करता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, उसका भी बढ़ा दिया जाता है। तो आपने सारी बातों का खुलासा पेश किया। अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। बहुत खूबसूरत बात आज़ाद जमील साहब ने की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सिला रहमी करने से, एक दूसरे का तर्क ताल्लुक ना करो, सिला रहमी करो, रिस्क बढ़ेगा। रिस्क की कदर करो, रिस्क बढ़ेगा। हम रिस्क अक्सर खाना ज़ाया कर देते हैं, तो उसका एहतराम करें, जिस चीज़ का एहतराम करें। आसानियाँ लोगों के लिए पैदा कर दो, छोटी छोटी मुश्किलात हल कर दो। तो नाज़रीन, मिलते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। अब टीवी चैनल के लिए एक आसानी पैदा करनी है हमने, क्योंकि हमें ब्रेक लेना है, और हमारे जो ब्रांड्स हमारे साथ ताउन करते हैं हमें उनके लिए भी आसानी पैदा करनी है, ताकि हमारे और आपके रिस्क में इजाफा हो। देखते रहिए प्यारा रमज़ान।